नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और उनके भक्त की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी मान गए। सेठ जी का विवाह सेठानी के छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी की नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की कथा कहानी कहा करती थी। धर्मराज जी की कृपा से कुछ दिन बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंकाया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम का आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े उसके शरीर को चलनी बना रहे थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दें। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया। उसका शरीर पहले जैसा हो गया और वह अंतर्ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी की नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार लग गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।